हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आज हम कवर करेंगे आपका इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन फॉर आरसीसी। जब भी आप आरसीसी की स्टडी करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी हम यहाँ पे आरसीसी को कवर करते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट मटेरियल की स्टडी करते हैं, जैसे आपका सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया। क्लियर है? तो उससे रिलेवेंट जो भी कोड आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी कोड को यहाँ पर हमने लिस्ट आउट किया गया है डियर। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन की। देखिएगा, जब भी यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास IS 456-2000, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो आपका ये फर्स्ट वर्ड है IS, ये हमेशा आपके कंट्री कोड को दिखाता है, बताता है। जैसे IS 4 बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर है? अगर आप कोई भी कोड स्टडी करेंगे, USA का करेंगे, तो जो आपका पहला लेटर्स होगा वो उसके कंट्री को दिखाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 456, तो 456 आपके पास वो नंबर होता है जिसमें उसकी डिटेल आपको मिलेगी। क्लियर है? आरसीसी से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं 2000, तो 2000 आपको ईयर शो करवाता है कि कौन से ईयर में वो रिवाइज किया गया है। क्लियर है? पहला वर्ड कंट्री नेम, दूसरा वर्ड आपके पास पूरी जो भी आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं उसकी डिटेल वहां पे मिलेगी, और जो आपका तीसरा लास्ट 2000, ये आपको ईयर शो करवाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पहला कोड है सर IS 456-2000, वो किससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किससे रिलेटेड है डियर, वो है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। किसका कोड है सर? आपके आरसीसी एंड पीसीसी का कोड है। क्लियर है? उसी तरह से जब हम लोड की बात करते हैं तो लोड का जो कोड रहता है वो IS 875-1987 रहता है, ठीक है। जिसमें ये जो कोड दिया गया है किसका है? कोड फॉर प्रैक्टिस डिजाइन लोड अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि आपका डिजाइन लोड का है। इसके अंदर टोटल जो पार्ट्स आते हैं आपके पास 5 पार्ट्स आते हैं। IS 875 पार्ट 1 किससे रिलेटेड है सर? आपका डेड लोड से रिलेटेड है। क्लियर है? डेड लोड को मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ सर, DL लिख सकता हूँ। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, IS 875 पार्ट 2, तो किसका है सर? आपके पास सर वो लाइव लोड का है। किसका है सर? लाइव लोड का है। लाइव लोड को आप सुपर इम्पोज लोड भी बोल सकते हैं, जिसको मैं LL लिख सकता हूँ। क्लियर है? IS 875 पार्ट 3 जो है वो किसका कोड है सर? आपके विंड लोड का है। विंड लोड को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं WL लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये शॉर्टकट है, इसको आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 किसका है सर? आपके पास स्नो लोड का है। किसका है सर? स्नो लोड का है। अब जो स्नो लोड है उसको आप लिख सकते हैं SL लिख सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके लास्ट IS 87 पार्ट 5 की, तो किसका है? स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन। जैसे आपका स्पेशल लोड हो गया, इन्वायरमेंटल लोड हो गया, रेन लोड हो गया, वो सब किसके अंदर आते हैं सर? आपके IS 875 पार्ट 5 के अंदर आते हैं। और जो भी हम लोड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड, और थर्ड हो सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। क्लियर है? ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं विंड लोड या अर्थक्वेक लोड की, जो दोनों की पॉसिबिलिटी होती है डियर, वो एक ही होती है, एक टाइम में एक ही की होती है। जैसे आप दोनों को एक साथ काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल डेड लोड भी आ रहा है वैल्यू में और विंड लोड भी आ रहा है, तो आप किसको कंसीडर करेंगे? आप दोनों में से एक को ही कंसीडर करना है जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोड याद रखने हैं। आपके पास रहता है IS 1343-1980। ये देखिएगा, ये पुराना है, बट इसको रिवाइज कब किया गया सर? इसको रिवाइज किया गया आपका 2012 में। ये जो कोड है ये किससे रिलेटेड है सर? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, यानी कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट का जो कोड है वो क्या आपके पास IS 1343-2012 है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं IS 1893 2002, इसका प्रीवियस रिवाइज्ड ईयर है, और जो न्यू रिवाइज्ड ईयर है इसका वो 2016 है। अगर हम बात करते हैं इस कोड की, तो किसका है? क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो अर्थक्वेक से रिलेवेंट जितना भी डाटा होगा वो आपको IS 1893 2016 के अंदर मिलेगा। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट IS 10262 2009। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास मिक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स होता है और एक डिजाइन मिक्स होता है। डिजाइन मिक्स जो होता है वो बेस्ड ऑन आपका IS कोड होता है। तो डिजाइन मिक्स का कोड क्या है? 10262 2009। तो आप देख ही सकते हैं, गाइडलाइन फॉर द कंक्रीट मिक्स डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स।
क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट कोड की IS 13920 1993, ये प्रीवियस है। लेटेस्ट आपको क्या याद रखना सर, 2016 याद रखना। ये किसका कोड है, ये है आपका कोड फॉर प्रैक्टिस डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। देखिएगा कि जो भी आपके पास यहाँ पे डक्टाइल डिटेलिंग है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्स, वो आपको कहाँ मिलने वाली है सर, IS 13920 2016 में मिलने वाली है। क्लियर है। उसके बाद आपको ये तीन याद रखने हैं, एक आपके पास SP 16 1980, एक SP 24 1983, एक SP 34 1987। अगर हम बात करते हैं SP 16 1980 की, तो ये क्या है आपके पास रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन एड फॉर द रेनफोर्स कंक्रीट IS 456 1978 के मुताबिक है। अगर हम बात करते हैं SP 24 1983, तो ये क्या है आपके पास एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक ऑन IS 456 1978। क्लियर है। उसी तरह से SP 34 की बात करते हैं, SP 34 1987, ये हैंडबुक है आपकी कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट एंड डिटेलिंग की। क्लियर है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है जो कि आपको याद रखने हैं। बहुत बारी इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं डियर। क्लियर है। तो आज तक इतना ही, जितने भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन थे उन सभी कोडल प्रोविजन से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ RCC के बारे में। क्लियर है। मिलते हैं अब आपको नए लेक्चर्स में, तब तक इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर।